हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का डे 4, जिसमें हम देखेंगे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का। तो वेलकम टू आवर चैनल निकोला क्लासेस। मैं मोहन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हेन वाटर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर x, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट टेम्परेचर x बाय द प्रोसेस कॉल्ड r। अब इसमें क्या कह रहा है भैया? जब हमारा टेम्परेचर जो है, मतलब वाटर जब हम गर्म कर रहे हैं, तो जब एक टेम्परेचर तक हीट किया, यानी कि एक टेम्परेचर x तक हीट किया। अब वो टेम्परेचर x क्या है वो हमें बताना है। वो टेम्परेचर x तक हीट किया तो वो क्या किया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है। और कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट हो गया? बाय प्रोसेस R। तो एक चीज़ मेरे को बताना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्रीज होता है, जिस पे वो वेपराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा वो एक्स टेम्परेचर क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैल्विन में क्या होगा? वो हमारा 373 कैल्विन होगा। ठीक है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग भी कहते हैं, या फिर वेपराइजेशन भी कहते हैं। वेपराइजेशन। ठीक है, इतना हमने क्लियर कर लिया यहाँ से। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ x इन कैल्विन। और कैल्विन में वैल्यू पूछ रहा है। हमें तो x की वैल्यू सेल्सियस में पता है कि 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो 100 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? कैल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैल्विन में तो 100 डिग्री में क्या ऐड करेंगे हम? 273 डिग्री ऐड करेंगे। जब भी हम सेल्सियस से कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हमेशा 273 डिग्री, वो 273 की वैल्यू ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 373 कैल्विन। बाकी दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आर कॉल्ड। अब प्रोसेस ऑफ आर कॉल्ड क्या है हमारा? वेपराइजेशन या बॉइलिंग। वेपराइजेशन या बॉइलिंग, जिससे हमारी क्या होती है, जो वाटर होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 पार्ट में बता देता हूँ मैं, बाकी के 3 पार्ट भी देखते हैं साथ के साथ। दोस्तों, थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर। अब आर कौन सा प्रोसेस था? आर हमारा प्रोसेस था वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन जब तक हो रही होती है, तो वेपराइजेशन जब तक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक जब हमारा वाटर का टेम्परेचर पहुँच रहा होता है, लेट सपोज करते हैं जब हमारा वाटर होता है, जब वो वाटर बॉयल हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा होता है, लेकिन हीट हम उसके अंदर दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उसका टेम्परेचर 100 पहुंचता है, जब वेपराइजेशन स्टार्ट होती है, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है वो। तो जब तक वो हमने हीट दी है, जब तक वो एनर्जी हमने उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए दी है, मतलब इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा था लेकिन उस प्रोसेस में काम हो रहा था, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि कोई हीट, ऐसी हीट जो किसी प्रोसेस को करवाने के लिए दी जा रही है, लेकिन वो छुपी पड़ी है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रही कि हाँ वो मतलब दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को हीट दे रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है ना, वैसे यहाँ पर ना किसी चीज़ का जब हीट दे रहे होते हैं ना, तो उस लेटेंट हीट का ना टेम्परेचर, मतलब वो लेटेंट हीट जब दे रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब भैया वो लेट होगी अपना टेम्परेचर शो करने में, इसलिए उसको कहते हैं लेटेंट हीट। थोड़ा सा इसे याद रखना कि वो अपना लेट हो गई है अपना टेम्परेचर शो करने में, चेंज इन टेम्परेचर शो करने में। अब टू बी स्पेसिफिक, इसने पूछा है कि प्रोसेस ऑफ आर, यानी कि प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। तो इस वाली हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस। अब आगे पढ़ लेते हैं। एंड व्हेन स्टीम टेम्परेचर एट x is cooled, it gets reconverted into water at same temperature x। अब भैया हमारा जो था, कौन सा टेम्परेचर था? x 100 डिग्री का टेम्परेचर था। ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारी जो वाटर था, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अब ये कह रहा है कि जब उसी टेम्परेचर पे हमने उसको जब कूल किया, उस स्टीम को जब कूल किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस कॉल्ड
एस। अब वो एस प्रोसेस क्या हो गया, वो एस प्रोसेस होगा हमारा कंडेंसेशन। अब आपको पता होगा कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर हमारी स्टीम जो थी वो गैस थी, वेपर थी, जो कि हमने वापस लिक्विड में कन्वर्ट करी है, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई, वाटर की कंडेंसेशन हुई। किस टेम्परेचर पे, 100 टेम्परेचर पे। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस, कौन सा प्रोसेस हुआ ये, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एस नोन एज। अब भैया ये पूछ रहा है जब हमारा प्रोसेस हुआ एस, यानी कि हमारा कंडेंसेशन हुई, तो उस टाइम भैया इसके सामने हीट कौन सी रिलीज हुई यहाँ पर। अब मेरे को एक सवाल था आप लोगों से, हमारी जो गरम गरम भाप निकलती है, हल्की हल्की सी मतलब स्टीम निकलती है, अगर उसको रिकन्वर्ट करा जाए तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। जैसे तुमने बर्तन देखा होगा, हमारा बर्तन होता है जब वो गैस पे होता है, जब वो गैस पे होता है कुछ पानी वगैरह उबल रहा होता है, उसके ऊपर अगर एक प्लेट रखी है, प्लेट रखी है, तो भैया उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है, हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि कंडेंसेशन कैसे चिपक जाती है। क्यों, वो प्लेट जो होती है वो ठंडी होती है और हमारी वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस की होती है, मतलब जो स्टीम निकल रही होती है वो जब जाके स्टीम जाके चिपकती है तो उस ठंडे सरफेस पे कूल हो जाती है, जिसकी वजह से वो वापस कन्वर्ट हो जाती है किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उस प्लेट के ऊपर कंडेंसेशन हो रही थी। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर जो स्टीम की फॉर्म में था वो अपनी हीट को रिलीज कर रहा था, अपनी हीट को रिलीज कर रहा था उसके अंदर से। मतलब सपोज करो उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री था, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, ठीक है। वो 100 डिग्री जब इसके ऊपर चिपका, इस क्या मतलब इस प्लेट के ऊपर चिपका, तो उसका टेम्परेचर लूज किया होगा, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो 100 से नीचे आया होगा, 100 से नीचे आया होगा तो कितना आया होगा, लेट से मैंने मान लिया 40 डिग्री आ गया होगा, 40 डिग्री आ गया होगा मान लिया मैंने। तो ये 40 डिग्री का जो डिप आया, 60 डिग्री का जो डिप आया, यहाँ पर उसने कुछ एनर्जी लूज़ करी होगी, एनर्जी रिलीज़ करी होगी। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है तो आपकी हीट जो है वो कम हो जाती है ना, या किसी भी चीज़ के अंदर अगर एनर्जी कम हो रही है तो गर्म बर्तन होता है, कहते हैं ना उसको भैया छोड़ दो थोड़ी देर अपना आप ही ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी क्या हो रही है, उसकी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो ऐसी हमारी वाटर की एनर्जी रिलीज़ हुई, तो उसको वो वाली जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसको हम कहते हैं, वो सी एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की जो प्रोसेस हुआ उसके अंदर जो स्टीम ने अपना टेम्परेचर डाउन किया और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका नाम बताओ। तो उस एनर्जी रिलीज का मतलब, उस एनर्जी रिलीज का नाम है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहां पर टू बी स्पेसिफिक, जो जैसे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के टाइम पे क्या होता, जो उसको हीट दी जा रही थी, एब्जॉर्व कर रही थी हीट वो, ताकि वो वेपराइज हो सके, वाटर वेपराइज हो सके। वहीं पर हमारे पास जब वाटर को गैस से कन्वर्ट होने में, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिलीज हो रही थी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस को, जिसके अंदर जो हीट रिलीज हो रही थी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के में जाकर डीएम कर दीजिएगा और इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब हमारा डेजर्ट कूलर क्या होता है, आप लोगों ने हमारे घर में कूलर देखे होंगे, कूलर जो नॉर्मली लगते हैं ऐसे से दिखते हैं, उनके अंदर जाली सी होती है, पीछे की साइड भी घास वगैरह लगी रहती है, उसको हम कहते हैं डेजर्ट कूलर। और डेजर्ट कूलर भैया हॉट ड्राई डे पे ज़्यादा कूल क्यों करते हैं। आपने देखा होगा मम्मी पापा कहते हैं कि यार रेनी सीजन में ना कूलर नहीं चलाना चाहिए, ह्यूमिडिटी कर देता है। तो उस टाइम ह्यूमिडिटी क्यों करता है, जो हमारा डेजर्ट कूलर होता है ना उसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स ना एयर के अंदर एब्जॉर्ब होकर आती है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ना एक पूरे में ना बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो कि ह्यूमिडिटी के टाइम पर वैसे ही बहुत ज़्यादा एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और अगर हम कूलर चला देंगे तो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी, तो और ज़्यादा मतलब घुटन सी हो जाएगी। लेकिन ये जो है हॉट ड्राई डे पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। अब हॉट ड्राई डे पे क्यों करता है, क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट होता है हॉट ड्राई डे पे, जितनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एनवायरनमेंट में होती ही नहीं है, जिसकी वजह से कूलर जो है आराम से इवेपोरेशन करके और
हमारे एनवायरनमेंट में उस वाटर ड्रॉपलेट्स को फैलाकर ठंडा कर देता है इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन की वजह से। तो हमने क्या इसमें देखा था कि कूल क्यों करता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होता है, हमारी बारिश के मौसम में या जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस दिन ना कूलर के अंदर इवेपोरेशन कम होती है। वहीं अगर हॉट ड्राई डे होगा तो वहाँ पर लेटेंट हीट जो है ज़्यादा कंज्यूम होगी, और उस दिन जो है हॉट वाले दिन लेटेंट हीट भी ज़्यादा होगी, प्लस हमारे आसपास जो मॉइस्चर कंटेंट कह लो या वाटर ड्रॉपलेट कंटेंट कह लो वो कम होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको मटका देख के लगी रहा होगा क्वेश्चन मटके के ऊपर बेस्ड होगा। ये मटका बना हुआ है हमारा। हाउ डज द वाटर केप्ट इन ए अर्थन पॉट कॉल्ड मटका बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। हमारा जो मटका होता है उसके अंदर हम जब पानी रखते हैं गर्मियों में तो यार वो ना ठंडा हो जाता है। अब वो ठंडा क्यों होता है, यहाँ पर ना हमारे ना मटके के अंदर जब पानी रखा जाता है तो मटके के अंदर जो सरफेस होता है मटके के अंदर वहाँ पर छोटी छोटी ना कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज इन द सेंस वहाँ पर छेद होते हैं, वहाँ पर छेद होते हैं कैपिलरीज। वहाँ पर एक बहुत छोटे छोटे माइनर छेद होते हैं जिनके अंदर पानी ना फंस जाता है, हल्का हल्का पानी फंस जाता है। तो क्या होता है जब बाहर से जब हीट मिलती है, बाहर से जब मटके को हीट मिलती है, पूरे चारों तरफ से हीट जब मिलती है तो वो जो पानी होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। जो कैपिलरीज में फंसा होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मटके की जो सरफेस होता है या कह लो सतह होती है वो ठंडी हो जाती है इवेपोरेशन की वजह से। और उसकी वजह से जो अंदर जब और पानी है उसको और तो ठंडक मिलती है। और ऐसे ना ये जो पानी ये प्रोसेस है ना ये बहुत बार चलता ही रहता है। जरा जरा सा पानी आता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। तो अगर आप रात भर पानी भर के छोड़ दो एक मटके के अंदर तो सुबह तक वो बहुत ठंडा हो जाएगा, या फिर दिन में छोड़ दोगे तो और ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है किस पे, मटके के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि मटके के सरफेस पे जो छोटी छोटी वो होती है ना कैपिलरीज यानी कि छेद होते हैं, वहाँ उसके अंदर जो पोर्स के अंदर पानी जो फंस जाता है, पोर्स के अंदर फंसता है वहाँ पर पानी, उसकी वजह से मटके के वहाँ पर सरफेस पे क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, जिससे मटके का पूरा सरफेस ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने की वजह से वो पानी को भी ठंडा कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों वाई डज ऑल द वाटर ऑफ अर्थ नॉट गेट इवेपोरेटेड ड्यूरिंग हॉट समर डेज। इस क्वेश्चन में क्या रहा है यार, हमारे जो अर्थ का जो पानी है वो जब गर्मियों के दिन आते हैं उसमें इवेपोरेट क्यों नहीं हो जाता है, क्यों नहीं इवेपोरेट होता है। हमारी अर्थ जो है ना दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है। हमारी अर्थ तो स्फेरिकल है लेकिन वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, आधा आधा। तो क्या होता है जब इधर की साइड समर सीजन आता है तो इधर विंटर सीजन आ जाता है। अगर यहाँ पर इवेपोरेशन चल रही है तो यहाँ पर ना जो वो पानी है वो जम जाता है, किसकी फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में जम जाता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में जम जाता है। ठीक है, और जब यहाँ विंटर आता है, जब यहाँ विंटर आता है तो वहाँ समर आ जाता है। तो ये साइकिल, इस साइकिल की चलने की वजह से ना मतलब डिपॉजिट्स ना ख़त्म नहीं होते हमारी अर्थ पर, मतलब स्टोरिंग जो होती है ना वाटर की वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए हमारी जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। इसमें बस क्वेश्चन में इतना ही था। तो दोस्तों ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट थ्रू हीट इज सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली। मतलब यार ये पूछ रहा है कि अगर हम कोई भी एक सब्सटेंस के अंदर ना टेम्परेचर के अंदर राइज क्यों नहीं आता है जब वो अपने एक स्टेट में चेंज होने वाला होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में। और मतलब यहाँ पर भाई लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। कैसे? हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले कि यार वाटर ना जब तक अगर हम उसे हीट दे रहे होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आता इतनी जल्दी। जब अगर हम उसको हीट दे रहे होते हैं, चेंज जब आता है जब वो 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो वो हीट जो सप्लाई हुई है उसके अंदर जो हीट सप्लाई हुई है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, जो हीट हम दे रहे होते हैं वो सब्सटेंस एब्जॉर्व कर लेता है। किस लिए? अपने जो बॉन्ड्स वगैरह जो हैं, जैसे वाटर के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसके बॉन्ड्स होते हैं, H2O के बॉन्ड्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज़ होती है। तो बेसिकली उस टेम्परेचर का राइज क्यों नहीं आता सब्सटेंस के टेम्परेचर में, क्योंकि वो हीट किस में यूज़ हो रही होती है, इन H2O के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं H एटम के और O एटम के, उनको ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज़ हो रही होती है जब चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है। यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट क्या हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
कि हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्यों नहीं होता है जब हम किसी चीज़ का स्टेट चेंज कर रहे होते हैं और हीट जो है कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही होती है। मतलब अगर हम एग्जांपल लें वाटर का, अगर वाटर के अंदर हम हीट जब सप्लाई करे जा रहे हैं लेकिन हीट जो है अब्जॉर्ब हो जा रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा होता है, हमारे जो H2O जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। कौन से एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। वो हीट जो है ना वो यूज़ किस में होती है कि इन दोनों के जो एटम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स इन द मतलब इन लोगों ने ना हाथ पकड़ रखे होते हैं एक दूसरे से। बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड्स में क्लास 10th में। तो वहाँ पर क्या इन लोगों ने हाथ पकड़ रखे होते हैं, उनको हाथ को छुड़ाने के लिए इसलिए हीट यूज़ होती है। जब ये हाथ पूरी तरह छूट जाते हैं तब हमारी वेपराइजेशन स्टार्ट होती है, यानी कि लिक्विड टू गैस कन्वर्जन तब स्टार्ट होता है वेपराइजेशन का। होप आपको इस वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ।